रेखा गुप्ता आई हैं, हम तो और ज़्यादा परेशान हो गए। जो बात सही है बिल्कुल दिया हमने बीजेपी को ही है, लेकिन अब क्या करें, पछता रहे हैं। कूड़ेदान नहीं है, ये पार्किंग भी नहीं है, तो फिर कैसे बना? ये पार्किंग भी तो नहीं इतना है। कूड़ा करकट है, इतना कूड़ा करकट, कुछ केजरीवाल की सरकार में तो उठता भी था। हमारा केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहा था और हम चाहते हैं दोबारा केजरीवाल दिल्ली में आए। जब भी हम पूछते हैं कि भाई ये कूड़ा क्यों नहीं उठाने आता है, क्या बात है, कहते हैं नहीं मैडम हमें इतने इतने महीनों की तनख्वाह नहीं मिलती है, देते तो हम क्यों उठाने आए। और सबसे पहले तो हमारा आपने यहाँ जिसको पे वोट दिया आप उससे जाके और जो हमारे विधायक साहब हैं उन्होंने कुछ कहा था कि मैं कूड़ादान भी बनवाऊंगा और यहाँ पानी चालू करवा दूंगा, तो वो पानी भी चालू कराए और इसका समाधान। विधायक ही नहीं दिखाई दे रहे, वांटेड के फोटो लगाने। अभी 20 25 30 साल से आए हुए, वो नेतारी परेशानी नहीं पता, ना पानी की ना गलियों की, उन्हें पता ही। मोहम्मद आसिफ खान ने कहा था कि मशीन भी लगेगी, कूड़ा वो नहीं होगा, मगर इन्होंने बनने नहीं दिया जनता फ्लैट वालों। कितनी पतली गलियां होंगी, वो सभी में कूड़ेदान ही बना रखा है, क्योंकि वो हमने बना रखा है। वो गवर्नमेंट नहीं कह रही कि आप इसमें डालो, वो ये कहती है कि आप कूड़ेदान में डालो। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला विहार से इकरा मस्जिद की तरफ जो रोड जाता है, उस रोड पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर तमाम कूड़े का हाल दिखाएंगे, लोग परेशान हैं, बदबू आ रही है। उसी तरफ दूसरी तरफ जो है जनता फ्लैट है, जनता फ्लैट के अंदर भी यही हाल है। लेकिन जनता फ्लैट के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं कूड़े की तो है ही है, जनता फ्लैट खुद जर्जर हालत में। और दूसरी चीज़ ये भी बताएंगे आपको कि जो हम आपको इस वक्त जो है एक बिजली का बॉक्स दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा बॉक्स वो ओपन है, पूरी गली सड़ रही है नाले के पानी से। किसकी ज़िम्मेदारी बनती है? यहाँ की पब्लिक की ज़िम्मेदारी है कूड़ा यहाँ पर फैला हुआ है, या फिर यहाँ के नेताओं की ज़िम्मेदारी है? क्या कहना है? ये सभी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। यहाँ सफाई होती नहीं है या फिर यहाँ के लोग करने नहीं देते? कुछ लोग नहीं करने देते, कुछ नेताओं की थोड़ी सी कमियां हैं इसके अंदर, जो वो लापरवाही कर देते हैं, जिस वजह से सफाई नहीं हो पाती। आप हाल देख सकते हो, कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं बिल्डिंगों में, उन्हें आलकस आता है, ऊपर से फेंक देते हैं और दुनिया जहान का कूड़ा आगे यहाँ पे डालते हैं। पत्नी कहाँ से आएंगे, यहाँ ऐसे फेंक के चले जाएंगे कूड़ा। कारों के पीछे पड़ा हुआ है, जितना यहाँ है उतना कारों के पीछे मिलेगा तुम्हें, और उससे ज़्यादा तुम्हें बाहर रोड का हाल दिखेगा। क्या हाल है भाई, यहाँ की RW जो है वो भी ढीली है। यहाँ की पॉकेट 11 की जो है 2 पार्ट में बटी हुई है। यहाँ पे वो वाला पार्ट देख लो, बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा तुम्हें, कोई गंदगी नहीं मिलेगी, किसी गली में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा गंदगी मिलेगी। कुछ कमी RW की भी है यहाँ की जनता फ्लैट की। मैं गया था रीवा बाजी के पास उनके ऑफिस पे, तो वहाँ पे एक भाई मिले थे। उनसे मैंने बोला था, मैंने भाई जनता फ्लैट का और ओखला विहार का इतना बुरा हाल है, लोग बागों को इतनी दिक्कत हो रही है, निकलने में भी परेशानी है। तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया, कहने लगा अभी तो छुट्टी चल रही है 1-2 दिन, और छुट्टी पूरी हो जाएंगी तो हम गाड़ी भेज देंगे। तो गाड़ी 1 हफ्ते बाद गाड़ी आई, थोड़ा सा कूड़ा भर के लेके चली गई। उसके बाद कोई गाड़ी नहीं आई। मैं फ़ोन करता हूँ, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। 1 महीने से उठाई नहीं है। एक महीने से कूड़ा उठता तो इसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। ये देखो, ये शुगर समझो भी बारिश नहीं है, बारिश हो गई तो यहाँ इतना बुरा हाल हो जाएगा, पब्लिक नहीं निकल पाएगी, ना ओखला विहार में निकल पाएगी ना अंदर निकल पाएगी। किसकी मानते हैं? गलती मैं दोनों की मानूंगा, पब्लिक की भी नेता की भी। पब्लिक तो कूड़ा डालेगी ना। पब्लिक कूड़ा यूँ डाल रही है ना, क्योंकि कूड़ेदान जब बन जाएगा तो कूड़ेदान में डालेगी। अब कूड़ेदान नहीं है, इसमें क्यों नहीं डालते? वो बंद पड़ा है ना, वो तो खुलने को तैयार नहीं क्यों है। नहीं खुल रहा? अब ये नहीं पता क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा? जनता फ्लैट के लोग भाई जनता फ्लैट के कुछ लोग खुलवाने को तैयार नहीं है, वो इसलिए नहीं खुलवा रहे। जब बाहर से कूड़ा नहीं उठ रहा तो अंदर कूड़ा चला जाएगा, तो इसके अंदर उठेगा कैसे? बदबू आएगी। ये कम से कम कई साल से बन रही है। जब MCD या कोई भी इस चीज़ को खुलवाएगी, जब वो खुल जाएगा तो पब्लिक कूड़ा बाहर ही नहीं डालेगी, फिर तो अंदर ही डालेगी। ये चाहते हैं कि सर कि देखो यहाँ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि आने जाने का रास्ता है और किसी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ के आने जाने वालों को हमने भी मना करा कि यहाँ कूड़ा मत फेंको, जब गाड़ी आती है गाड़ी में डालो। किसी को गंदगी पसंद नहीं है, पर समझने वाले समझते नहीं है। अब सफाई देखो, ये कितना कूड़ा यहाँ पे रास्ता है, अब आएंगे जाएंगे तो मुंह में स्मेल जाती है, बदबू उठती है इतने। वहाँ जानवर मरे पड़े रहते हैं, किसी को कुछ नहीं लगता। और हम चाहते हैं कि यहाँ सफाई होए। MCD वालों को सबको बोला है, वो आते नहीं ना लेके जाते। क्या नाम? अलीमा खान, उनको हमने बोला था तो सफाई के लिए, तो वो भी देख डाक के गई थी, उसके बाद दोबारा कोई आया ही नहीं। जी, बीमारी की जड़ तो है, बहुत बदबू आती है, बहुत निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी कितना भर जाता है यहाँ पे, जब बारिश होती है तो बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे।
कम से कम 1.5 महीना हो गया ये कूड़ा उठ ही नहीं रहा यहाँ से। इतनी गंदगी और बिल्कुल दरवाजे तक अब तो लोग डाल के जाने लग गए हैं। इतनी गंदगी कि क्या करें। और एमसीडी वाले एक दिन आए, हो गए कम से कम 20-25 दिन, एक ट्रक भर के ले गए, छोटा सा टेम्पो, उसके बाद वो भी नहीं आए यहाँ पर। इतनी बेहद मतलब इतने परेशान हैं हम कि क्या ही बताएं, बहुत ही परेशान हैं। वोट दिया था इसलिए कि साफ़ सफाई रहे, हमारे जो काम है सब अच्छे ठीक ठाक होते रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत ही परेशान है। और जब से रेखा गुप्ता आई हैं हम तो और ज़्यादा परेशान हो गए। जो बात सही है, बिल्कुल बहुत परेशान हो गए। कुछ भी नहीं करवाया, इतना कूड़ा करकट है, इतना कूड़ा करकट। कुछ केजरीवाल की सरकार में तो उठता भी था, सफाई भी रहती थी, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल नहीं उठता, ना ही कोई साफ़ सफाई है ना कुछ। बहुत परेशान है हम लोग। केजरीवाल की सरकार बहुत बेहतर थी और जब से रेखा गुप्ता आई हैं बिल्कुल बहुत परेशान हो गए। हमारे तो नाक में दम हो गया एकदम। इतने हम परेशानी से जूझ रहे हैं कि कब ये मतलब होगी, लेकिन ये होने को राजी नहीं है। दिया हमने बीजेपी को ही है, लेकिन अब क्या करें, पछता रहे हैं। जो यहाँ के विधायक हैं वही हैं जिम्मेदार, और कौन है? लोग रहते हैं वो भी हैं। इंसानों से ही तो गंदगी होती है। इंसान ही जब साफ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कुछ इंसान भी है और कुछ यहाँ के विधायक भी हैं जो बिल्कुल ही देखते ही नहीं आकर। और यहाँ पे झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, उनसे बोला भाई ये कूड़ा क्यों नहीं उठाया? कह रहा उनके तनख्वाह नहीं मिलता, तनख्वाह बढ़ाते ना है इसलिए कूड़ा नहीं उठाता है, इसलिए ये गंदगी यहाँ पे है। तो हमारा तो बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं, हम लोग खुद बीमार पड़ते रहते हैं, आया दिन बीमार पड़ते रहते हैं। और वोट लेने के टाइम बाबूजी हमें वोट दे दो, हम तुम्हारा सहायता करेंगे, तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे। वोट लिया, जीत गया तो अपने के सबको भूल गया, पब्लिक भूल गया पब्लिक को। फिर वोट आएगा, फिर बाबूजी गली गली में भाग रहा, दौड़ रहा, हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो हम तो वोट दे रहे, हम आपका काम कर रहे, तो हमारा गरीब इंसान के तो काम करो, हमारा बच्चे को तो सुरक्षित रखो। ये बच्चा सुरक्षित रहेगा, ये इधर तो भरते रहता है, यहाँ भरते रहता है। जब पानी होता है ना इतना कीचड़ हो जाता है यहाँ पे, इतना लेटिंग बहते रहते थे, कितना लोग गिर भी जाते हैं, बच्चे गिर भी जाते हैं। हम कई बार खुद गिर गए, सब लोगों को बोलते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हम पूछते हैं कि भाई ये कूड़ा क्यों नहीं उठाने आता है, क्या बात है, कहते हैं नहीं मैडम हमें इतने महीनों की तनख्वाह नहीं मिलती है, हमें कोई तनख्वाह वगैरह नहीं देता, तो हम क्यों उठाने आए। सबसे पहले तो आपने जिसको वोट दिया आप उससे जाके बात करो। हमारा बाप भी है, हमारा भाई भी है। केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा था, बाकी केजरीवाल जाने के बाद ये जो लेडीज आई, क्या नाम है इसके, रेखा गुप्ता आई, कोई काम कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल गरीब इंसान को तो और मार डाला और मरी जा रहा। हमारा केजरीवाल था, हमारा केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहा था और हम चाहते हैं दोबारा केजरीवाल दिल्ली में आए। 1 महीने से भी ज़्यादा होने वाला है, बकरीद से पहले ही पड़ा हुआ और बकरीद जाने के बाद तो और ज़्यादा हो गया, क्या नाम, फैल गया। रोड बने यार, बारिश होने के बाद पूरे में पानी भर जाएगा और पूरे में ये कूड़ा पानी में मिलेगा, सारा कूड़ा जितना भी है, इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। मैं ये कहना चाहूँगा, ये रोड बना है, ठीक है, कूड़ा अगर होता तो उधर होता। ये देखो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, जगह साफ करके रोड पर पूरा कूड़ा आ रहा है, ये जगह घेरी जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, शाम के टाइम देखना कितना जाम लगेगा। यहाँ गाड़ियाँ गिरती हैं, स्कूटी पे बच्चे गिरते हैं, रिक्शाएँ गिरती हैं, कई दफ़ा स्लीपर सो भी एक स्कूटी गिरी है, उसके चोट लगी है बच्ची के। काफ़ी दिन से नहीं उठा रहे हैं यहाँ से। और भाई यहाँ पे है ना कई लोगों के चोट भी लगती है, यहाँ कई लोगों के चोट भी लगी है भाई। यहाँ स्लिप हो जाती है, वो ऑटो वाला, कभी ऑटो वाले को धकेल के निकालना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है और जाम तो इस कदर हो जाता है यहाँ पे। और भाई बदबू तो आप देख ही रहे हैं, खड़ा भी नहीं हो जा रहा। मेन चीज़ ये देखो ना, ये गाड़ियाँ कहाँ खड़ी। हाँ, कभी सफाई हो जाती है तो कभी नहीं होती भाई यहाँ पे, मतलब प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है। और नया कोई कूड़ेदान बनना है भाई। हाँ, तो कूड़ेदान बन रहा था, आसिम मोहम्मद खान कूड़ेदान बनवा रहा था, रीबा खान कूड़ेदान बनवा रही थी, तो क्यों नहीं बनने दिया आप लोग? जनता फ्लैट वालों ने बनने नहीं दिया, इन्होंने रोका। यहाँ तो बन रहा था ना? हाँ, बन रहा था, बिल्कुल आए थे, आसिफ भाई आके बैठे हैं, तैयारी करी है यहाँ पे। आसिफ भाई ने कम से कम 50, लेकिन बहुत तगड़ी बहस हुई है इसके चक्कर में। यहाँ फिर गाड़ियों की पार्किंग बननी स्टार्ट हो गई, जब जाके ये बंद करा गया है। ये तो बंद हो गई वापस, बिल्कुल बंद हो गया। इसमें बनना था, अच्छा बड़ा प्लान बनना था कूड़े का, मशीन भी लग रही थी। मोहम्मद आसिफ खान ने कहा था कि मशीन भी लगेगी, कूड़ा वो नहीं होगा, मगर इन्होंने बनने नहीं दिया, जनता फ्लैट वालों ने। नहीं, ये कूड़ेदान नहीं है, ये पार्किंग भी नहीं है। तो फिर कैसे बना? ये पार्किंग भी तो नहीं है बड़े भाई। यहाँ जो पार्किंग शाम में देखना, यहाँ गाड़ी, यहाँ तुम एक सिंगल गाड़ी नहीं निकाल सकते हो यहाँ पर। इधर को घुमाओ जरा, 2 ऑटो यहीं खड़े हुए हैं। ऑटो तो ये रहा, अभी शाम में देख लेना, 1 घंटे बाद यहाँ पे पार्किंग बन जाएगी बिना फालतू। जब कूड़े वाला नहीं आता है तो घर में गंदगी नहीं होगी, बदबू नहीं फैलेगी घर के अंदर। क्यों जा रहा है? पानी की भी प्रॉब्लम है ओखला बिहार में, पूरे ओखला बिहार में पानी की दिक्कत है। 10 टैंकर आते हैं यहाँ पे। देखा ये हाल है यहाँ पे, कम से कम ओखला बिहार में 10 से 15 टैंकर डेली आते हैं। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है और पीने का तो भूल जाओ,
उम्मीद भी नहीं है। पीने के पानी की हमारे यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। अभी 6 महीने में हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने वादा करा था कि 6 महीने में हम पानी चालू करा देंगे, हॉस्पिटल बन जाएगा, डिस्पेंसरी बन जाएगी, और कई साल अभी तो विधायक ही नहीं दिखाई दे रहे, वांटेड के फ़ोटो लगाने पड़ेंगे भाई। और जो हमारे विधायक साहब हैं उन्होंने कुछ कहा था कि मैं कूड़ादान भी बनवाऊंगा और यहाँ पानी चालू करवा दूंगा, तो वो पानी भी चालू कराएं और इसका समाधान करें कूड़े कूड़ा का। हटे। और ये वो गाड़ियाँ देख सकते हो आप, वो गाड़ी खड़ी है, पार्किंग बन जाएगी शाम में। अभी 1 घंटे बाद पूरी गाड़ियाँ लाइन से वहाँ तक लग जाएंगी, बिल्कुल यहाँ भी लग जाएंगी ये पूरी। अरे भाई सर फड़वा लें अपने भाई, यहाँ पे लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, कौन लड़ेगा यहाँ पे? और क्या, सर फोड़ने के लिए 15-20 लड़के एक फ़ोन पे बुला ले, झगड़ा होगा ना तो सारे आ जाएंगे, लेकिन कूड़े के ऊपर कोई बोलने नहीं आएगा। कोई मनुष्य नहीं आता। पब्लिक भी जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल जिम्मेदार है, पब्लिक भी जिम्मेदार है। ये देखो जाम का असर अभी से स्टार्ट होने लगा है। अभी देखो जाम का असर। घरों में फ्लैटों से जैसे रोज का रोज कूड़ा लेके जाते हैं उस तरीके से कूड़ा लेके जाए, या अगर कूड़ादान बना दे तो ठीक है, नहीं तो डेली का डेली कूड़ा उठे यहाँ से। हमारे बच्चे बीमार रह रहे हैं, बहुत यहाँ पे सुरक्षा की जरूरत है। सिर्फ हमारा नहीं है, इतना कूड़ा बारिश होता है, इतना गंदगी होता है, हम अपने फ्लैटों में रहती है, दरवाजा खोल नहीं सकते, इतने सड़ा बर्बाद होता है, फ्लैट 24 घंटा दरवाजा बंद रहते हैं। इतना गर्मी में गेट बंद करके रखना पड़ता है, क्यों? ये कूड़ा उठाते नहीं है, मांस मच्छी सब खा के यहाँ पे फेंकते हैं। या तो डेली कूड़ा उठे, या तो यहाँ पे कूड़ादान लगाया जाए। देखो ऐसा है, गलती सबसे पहले हमारी है, ठीक है। गलती क्या है हमारी है कि अगर हमने बिल्डिंग में अगर हम रह रहे हैं जिसमें, तो आज क्या है कि कूड़ेदान के लिए, कूड़े के लिए कुछ वर्कर्स लगा रखे हैं, वो प्राइवेट हों या रेगुलर, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो अगर उनको अगर आप 50-50 या 100 रुपये जो भी लेते होंगे, अगर आप देंगे तो कूड़ा सीधा कूड़ेदान में जाएगा। और हम ये 50 रुपये या 100 रुपये के लोभ के चक्कर में हम ही इसको गंदा बनाते हैं, और हम ही इसके बारे में, इसके लिए मतलब अपने जहन से बहुत अच्छी बातें निकालते हैं। तो मेन सिंपल सा तरीका यही है कि अगर आपको दिक्कत या हमको दिक्कत है तो सबसे पहले हम अपना सुधार करें। 100 रुपये महीना कोई बड़ी बात नहीं, एक बात ये भी है भाई, कूड़ेदान जो है आप बता रहे हो, ओखला विहार, जोरी फार्म, नून नगर, ये इसका कूड़ेदान कहाँ है? सिर्फ एक नून नगर में बना हुआ। 50 रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन वो आए तो सही। नहीं, वो कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी कूड़ेदान ही एक बना हुआ है इतने बड़े एरिया का। कूड़ेदान है कहाँ? सीधी बात है भाई, नगर में देखा, यहाँ के विधायक हो या काउंसलर हो, यहाँ के पुराने रहने वाले हो तो यहाँ की समस्या पता भी हो। अभी मैं 20-20, 25-25, 30 साल से आए हुए वो नेता बन गए यहाँ पे। सीधी बात, उन्हें हमारी परेशानी नहीं पता, ना पानी की ना गलियों की, उन्हें पता ही नहीं है। हम इसके